अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी के दो तीन मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ्रंटिंग एंड टेलिंग। फ्रंटिंग ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया था कि पीक के स्टार्टिंग पे ड्रैगिंग हो मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, मींस इस तरह की पीक आए, ये हो जाएगी फ्रंटिंग। ये एरिया देखें आप, स्टार्टिंग वाला ये ड्रैगिंग हो रही है मॉलिक्यूल्स की, तो ये चीज़ कहलाती है फ्रंटिंग। और इसी के कंपैरिजन में अगर एंड ऑफ द पीक पे ड्रैगिंग हो मॉलिक्यूल की, ये देखें एंड पे जो है इसकी ड्रैगिंग चल रही है, मतलब शार्प पीक नहीं आई हमारे पास एंड पॉइंट पे, तो इसको हम कहेंगे टेलिंग। ये फ्रंटिंग और ये टेलिंग, ये दोनों चीज़ें। अब ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है इसकी, में भी जो है प्रॉपर सैंपल यहाँ पे मिक्स ना किया गया हो, उसकी वजह से फ्रंटिंग हो रही हो, या जो है हमारा फ्लो रेट प्रॉपर नहीं है, टेम्परेचर, बहुत से रीज़न इसके हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन। अब एवरेज रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन के लिए फॉर एग्जांपल ये हमारा सैंपल है या सॉल्यूट, ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है और इस तरफ जो है हमारे पास मोबाइल फेज़ है। अब ये सैंपल कितनी तेज़ी के साथ स्टेशनरी फेज़ या मोबाइल फेज़ की तरफ मूव करेगा, उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला जो सैंपल है, इसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है, तो अब इसका एवरेज रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन इन स्टेशनरी फेज़ कम होगा। क्यों? जिसके साथ भी एफिनिटी ज़्यादा होती है ना, उसकी तरफ मूव करने के लिए टाइम कम रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है, ये स्टेशनरी फेज़ की तरफ जल्दी से मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको 1 सेकेंड लगी। और इसी के कंपैरिजन में सेम हम जो है सॉल्यूट की एवरेज रेट ऑफ माइग्रेशन इन मोबाइल फेज़ चेक करें, तो हो सकता है 10 सेकेंड हो सकता है इससे भी ज़्यादा टाइम ले रहा हो ये, क्योंकि इसकी एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ कम है एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी फेज़ के, तो इसका एवरेज रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन इन स्टेशनरी फेज़ कम होगा, जबकि एवरेज रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन इन मोबाइल फेज़ ज़्यादा होगा। अब इसी के कंपैरिजन में दूसरा हम सैंपल ले लेते हैं, उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है, तो वो मोबाइल फेज़ की तरफ मूव करने में टाइम कम लेगा। फॉर एग्जांपल इसने 2 सेकेंड लिए और स्टेशनरी फेज़ की तरफ मूव करने के लिए इसने 6 सेकेंड ले लिए, तो इसका एवरेज रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन इन मोबाइल फेज़ कम होगा, जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी, और स्टेशनरी फेज़ के साथ एफिनिटी कम होने की वजह से एवरेज रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन इन स्टेशनरी फेज़ ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है पार्टिकल साइज़ स्टेशनरी फेज़ की। अब स्टेशनरी फेज़ की पार्टिकल साइज़ के लिए हमें फॉर एग्जांपल ये एक बड़े पार्टिकल साइज़ वाला था, अब इसके ऊपर ये सैंपल अटैच होगा, आके एड्ज़ॉर्ब होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है 20 मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो गए सैंपल के, इसी की जगह सेम एरिया में छोटे पार्टिकल साइज़ वाले स्टेशनरी फेज़ मौजूद था, ठीक है। एरिया सेम है, पार्टिकल साइज़ छोटी हो गई स्टेशनरी फेज़ की। अब इस पर जो है हर पार्टिकल पर मॉलिक्यूल सैंपल के या सॉल्यूट के आकर अटैच होंगे, तो मैं भी हो सकता है ये 40 मॉलिक्यूल्स कैरी कर ले, 50 कर ले। अब जो हमारे पास सॉल्वेंट रन होगा वो इससे जस्ट जो है
यहाँ से आता हुआ कैरी करके आएगा। इसी के कंपैरिजन में इससे अगर हम सॉल्वेंट को मूव कराएंगे तो वो इन सब के दरमियान से होता हुआ आएगा, तो कॉलम की एफिशिएंसी इस तरह इंक्रीज़ हो जाएगी, सेपरेशन अच्छी होगी पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने से।